भारतवर्ष की राजनीति जो है ये हिजड़ों के हाथ में है और हिजड़ों के साथ में हमारे देश के कुछ ऐसे चुनिंदा साधु संत भी लग गए। तो जब हिजड़ों के साथ में चुनिंदा साधु संत लग गए तो वो भी ताली बजाने लगे, वो भी वाहवाही करने लगे। तो हिजड़ों को भी पैसा चाहिए और हमारे साधु संतों को भी पैसा चाहिए। तो दोनों एक सहयोगी बन गए। तो जब दोनों एक सहयोगी बन गए, अब बची जनता। तो जनता जाए तो कहां जाए, क्या करे? तो जनता भी सोची कि भाई एक तो हम अपने देश के नेताओं के साथ में खड़े हैं, तो साधु संतों के साथ में खड़े हैं, तो अब तीसरा तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम जाएं तो कहां जाएं? तो वो भी उन्हीं के साथ में ताली बजाता चल पड़ा। जनता भी उन्हीं के साथ में ताली बजाती चल पड़ी। अब परमात्मा ने देखा कि अरे ये तो सारे के सारे उधर चले गए, अब क्या करें? अब इसको कैसे रोका जाए, क्या किया जाए? तो उसके लिए परमात्मा ने एक रास्ता तैयार किया कि इस रास्ते से हो सकता है ये लोग रुक जाएं, मान जाएं बात को। तो अभी देखा आपने ये 2022 के चुनाव में भारतीय सुभाष सेना नाम के संगठन ने, जो अपने संगठन है, चुनाव में उतारा गया। कुछ लोगों को चलो 30-32 लोग ही उतरे और तो लोगों के पर्चे खारिज हुए। लेकिन जो लोग चुनाव में गए, लोगों जनता के बीच में जब वो लोग गए प्रचार करने के लिए, तो वो लोग जो ताली बजाने वाले लोग थे, वो लोग उन्हीं के साथ में चल गए। आपकी बात किसी ने सुनी नहीं, अगर सुनी भी तो उसे अनसुनी भी किया और आपको वोट नहीं दिया। जब आपको वोट नहीं दिया, आपको किनारे लगा दिया, तो क्या निर्णय हुआ? निर्णय ये हुआ कि एक विधानसभा में किसी ने 200 लोगों ने आपको स्वीकार किया, तो किसी ने 600 लोगों ने स्वीकार किया, कई 1000, 1200, 1500, 2000 लोगों ने स्वीकार किया। तो अब आप मान लो कि सत्य के धरातल पर चलने वाले इतने ही लोग हैं। तो अगर जब कोई ऐसी महाविनाशकारी स्थिति आएगी देश और दुनिया में, लोग चिल्लाएंगे, रोएंगे, परेशान होंगे, तो आपके पास आएंगे कि हम तो आपके रिश्तेदार हैं, आप मुझे बचा लीजिए। तो क्या आप बचा पाओगे? क्योंकि उस समय आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं होगा और वो सारे के सारे लोग मारे जाएंगे। वो स्थिति आ रही है, वो समय आ रहा है। ना ये हिजड़े बचा पाएंगे, ना ये महात्मा बचा पाएंगे, ना कोई बचा पाएगा। तब वो समय एक दूसरे तरीके से घूम जाएगा। ये भारत की राजनीति, ये भारत के राजनेता जो देश को खोखला करके, देश का सारा धन लूट करके विदेशी बैंकों के खजानों में भर दिया, सब समाप्त कर दिया। जब कुछ नहीं बचा तो कहा कि अब तो धन की जरूरत है। तो क्या कहा कि उन्होंने कि पूरे देश के जितने भी पशु पक्षी हैं इनको काट करके सब बेच दो। तो अब हमारी सरकार जो है पशु पक्षियों को काट करके बेचने पर लग गई। फिर कहा कि अब पैसे की तो जरूरत है, तो फिर सरकार ने कहा एक शराब बनाओ और पिलाओ। तो शराब बना करके पिलाया जाने लगा। और कौन पिला रहा है? हिंदू। वो लोग कहते हैं कि मैं हिंदू हूं, मैं हिंदूवादी, हमारी पार्टी है, हमारा हिंदूवादी संगठन है। वो लोग ये कर रहे हैं। तो हिंदू का ये कर्तव्य तो है नहीं कि आप शराब पिलाओ, मांस खिलाओ, ये करो, जानवरों को काटो बेचो। ये हिंदू नहीं करता है। ये कहीं भी हिंदू डिक्शनरी में कहीं लिखा ही नहीं है, किसी भी ग्रंथ में नहीं है, किसी भी वेद शास्त्र में नहीं है। तो ये लोग करने लगे और साधु संत इसमें सहयोगी बन गए, सब हिस्सा लेने लगे उसमें बड़े पैमाने पर। तो जितने हिस्सेदार लोग लग गए हैं, तो इनको सही करने के लिए, इन सबको सही करने के लिए, इन सबको जगाने के लिए, इन सब के अंदर एक नई चेतना जागृत करने के लिए कि ये भारतवर्ष क्या है, भारतवर्ष की राजनीति क्या है और भारतवर्ष का हिंदू क्या है, हिंदू है क्या, हिंदू का कर्तव्य क्या है। ये राम का देश, ये कृष्ण का देश,
ये कबीर का देश, ये बुद्ध का देश। तो ऐसे समय में आपको दो रास्तों पर चलना पड़ रहा है। एक तरफ हमें आध्यात्म के परिक्षेत्र में जाकर के इस धर्म को बचाने का काम करना पड़ेगा, और एक तरफ भारतवर्ष की इस राजनीति में जाकर के भारतवर्ष की राजनीति को बचाने का प्रयास करना पड़ेगा। तो इसीलिए दोनों रास्तों पर हम आप सब मजबूती के साथ कदम आगे बढ़ाएंगे, और इतनी मजबूती के साथ कदम आगे बढ़ाएंगे कि जिसका जीता जागता उदाहरण आज आने वाले समय में लोगों को देखने को मिलेगा। ये मत देखो, निकलो, निकलने की आवश्यकता है। इसीलिए हमने बार बार कहा कि हर घर से लोग अगर एक एक बच्चा दे देंगे तो हम हिंदुस्तान के नक्शे को बदल देंगे। आज जरूरत उसी की है। हमें सैनिक बनकर के, हमें एक राष्ट्रभक्त सैनिक बनकर के और एक राष्ट्रभक्त आध्यात्मिक व्यक्ति बनकर के इस मानव समाज के कल्याण के लिए काम करना है। इस व्यवस्था को बदलना है, इसमें सुधार करना है, इसमें सुधार लाना है। जो ये गड़बड़ियां फैल गई हैं, जो कैंसर ये फैल गया है, उस कैंसर को काट करके उसका ऑपरेशन करना है, उसका इलाज करना है। तो इसलिए अपने लोगों ने भारत की राजनीति में अपने कदम को आगे बढ़ाया है, और मजबूती के साथ अपने कदम को आगे बढ़ाएंगे और देश को एक दिशा देने का प्रयास करेंगे, एक दिशा देने का प्रयास करेंगे भारतवर्ष को। तब लोगों की समझ में आएगा, लोगों के समझ में आएगा। इसीलिए आध्यात्मिक शक्तियां इसीलिए आवश्यक है कि हमें इतने बड़े काम को करना है। तो ये भारतवर्ष की राजनीति में भारतीय सुभाष सेना के सैनिक बन करके हमें आप सब सुभाष सैनिक बन करके, सुभाष का शब्द इसलिए भारत की राजनीति में अपने लोगों ने लिया, अपने गुरुदेव ने लिया, संत सम्राट जी ने ये नाम दिया, इसलिए दिया सुभाष का कि सुभाष एक देश की आजादी का एक कोहिनूर हीरा है, कोहिनूर हीरा है। वो चमकता हुआ एक ऐसा सितारा है, एक ऐसा चमकता हुआ सितारा है जिसका प्रकाश पूरी दुनिया में दिखाई देता है, जिसका प्रकाश पूरी दुनिया में दिखाई देता है। और उस प्रकाश को बुझाने के लिए हमारे देश के राजनेता लोग 75 साल से लगे हुए हैं, लेकिन उस प्रकाश को बुझा नहीं पा रहे हैं, उस प्रकाश को बुझा नहीं पा रहे हैं। तो यह एक ऐसा नाम है, एक ऐसे वीर पुरुष का नाम है जिसको इसके साथ जोड़ा गया है। तो यह समय, यह बदलाव का है। इसीलिए अपने लोगों ने निर्धारित किया गया है कि भारत की राजनीति में हम देश के नक्शे को कैसे बदलेंगे। जैसे हमने कल कहा कि हम ये युग परिवर्तन का जो महायज्ञ होने जा रहा है, ये कैसे होगा, उसकी क्या रूपरेखा होगी, उसकी पूरी योजना क्या होगी, और उसका सारा कार्य रूप एक पुस्तक में पिरोहित करके आपको गुरु पूर्णिमा में अपने लोग देंगे। और वो सोशल मीडिया पर भी जाएगा, उस पर बड़े बड़े व्याख्यान होंगे, बड़े बड़े संदेश प्रसारित होंगे कि ये भारतवर्ष में एक ऐसा महायज्ञ होने जा रहा है और ऐसी शक्तियां अवतरित होने जा रही हैं, ऐसे ऐसे संत महात्मा आने जा रहे हैं और इतना बड़ा महायज्ञ कुंड बनने जा रहा है जो भूते न भविष्यते। तो इस तरीके से, उसी तरीके से हम अपने लोग भारत की राजनीति के परिक्षेत्र में एक ऐसी बुक तैयार कर रहे हैं कि व्यवस्था को बदलने के बाद भारत वर्ष की शासन व्यवस्था को हम कैसे चलाएंगे, कैसे लोगों को खुशहाल बनाएंगे, कैसे लोगों को संपन्न बनाएंगे और कैसे लोगों को सतयुग का राज्य महसूस होगा, वो हम सतयुग का एक ऐसा खाका खींचेंगे, एक ऐसा घोषणा पत्र तैयार करने जा रहे हैं जो अपने लोग बहुत जल्दी, हो सकता है जो पूर्णिमा तक उसे भी अपने लोग जारी कर दें, और वो भी आम जनता के बीच में हम लेकर के जाएंगे कि हम आपके लिए ये लेकर के आ रहे हैं, हम ये आपके लिए करेंगे। ये अब आपकी विचारधारा, आपकी सोच क्या कहती है, आप क्या करना चाहते हैं, ये हम भारत की राजनीति में एक नए स्तर से इस पर कार्य करने का प्रयास अपने लोगों ने किया है और करके दिखा देंगे। और करके दिखा देंगे। जो लोग ये कहते हैं अरे कुछ नहीं हुआ,
अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, जो लोग कहते हैं। और जो लोग कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ, वही लोग साथ भी नहीं देते, वही लोग साथ भी नहीं देते। अपने यहाँ तमाम लोग आते थे, जब चुनाव का समय आया तो लोगों ने, कोई जाति आधार पर चला गया, कोई किसी आधार पर चला गया, कोई किसी आधार पर चला गया, लोगों ने साथ नहीं दिया, लोगों ने वोट तक नहीं दिया। तो ये है लोगों की विचारधाराएं। और वही लोग कहते हैं कि कुछ नहीं हो रहा है। भाई आप क्यों कह रहे हो कि कुछ नहीं हो रहा है, जब आप कर नहीं रहे हो, आप करना नहीं चाह रहे हो, तो जो लोग कर रहे हैं तो वो तो उनके लिए हो रहा है, तुम्हारे लिए कुछ नहीं हो रहा है। तो ये एक समय है, वो समय आ रहा है मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, कि जिस रास्ते से निकल जाओगे, जिस रास्ते से निकल जाओगे, लोग इंतजार करते खड़े रहेंगे कि कब हमारा मसीहा आ रहा है, कब हमारे लिए फल आ रहे हैं, कब आ रहे हैं। लोग घंटों घंटों इंतजार करेंगे, 24-24 घंटे इंतजार कर रोडों के किनारे खड़े रहेंगे आपको सिर्फ देखने के लिए। वो समय आ रहा है, वो समय आ रहा है। तो ये समय क्यों आ रहा है कि जब भारत ही नहीं पूरी दुनिया में चारों तरफ कोहराम ही कोहराम, चारों तरफ दुख और तकलीफ है, चारों तरफ परेशानियां और परेशानियां, तो शीतलता और शांति किसी के पास नहीं है। शीतलता और शांति अगर है तो वो आपके पास है। उस खजाने को, वो खजाने की पुड़िया आप खोल दोगे, लोगों को शीतलता मिलेगी, लोगों को शांति मिलेगी और लोग आपके पीछे खड़े हो जाएंगे। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, तो इस तरीके से हम, जैसे ये हमारा दाहिना और बायां हाथ है, उसी तरीके से हम भारत की राजनीति में एक तरफ धर्म नीति, एक तरफ राजनीति, दोनों लेकर के साथ चलेंगे और पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि देखो धर्म नीति राजनीति साथ चल सकती है कि नहीं चल सकती है। जो लोग कहते हैं कि इन सबको धर्म नीति, या तो धर्म नीति करें या तो राजनीति करें, बहुत से लोगों ने मुझसे भी कहा। मैंने कहा कि तुमको कुछ मालूम ही नहीं है, न धर्म नीति तुमको मालूम है, न राजनीति तुमको मालूम है, इसीलिए तुम ये कह रहे हो। तो ऐसे दौर में, ऐसे समय में ये आपको कार्य करना है। अब करने के लिए एक बात फिर वही आ गई, ये माया रूपी संसार है। माया के इस खेल में लोग उलझ जाते हैं, लेकिन माया के खेल में उलझो नहीं। माया जो ये धन है, जो ये लक्ष्मी है, इसको प्राप्त करके और इसके द्वारा इससे कार्य का विस्तार करो, इसकी व्यवस्थाओं को मजबूती दो। जैसे अपने भारतीय सुभाष सेना में आजीवन सदस्य बनाइए, सैनिक बनाइए, अपने यहाँ सतयुग तीर्थ की व्यवस्था में है, इसके भी हमें आजीवन सैनिक बनाने, सदस्य बनाने, लोगों को कमेटियां गठित करनी है, पूरी टीम तैयार करनी है, हजारों हजारों लाखों लाखों कार्यकर्ता तैयार करने हैं। जब ये भाव, ये जज्बा आप लेकर के आओगे, कार्य आगे बढ़ जाएगा। और बहुत जल्दी हम 15 तारीख तक ये प्रयास कर रहे हैं कि सारे पदाधिकारियों का चयन करके, सबको जिम्मेदारियां दे करके और उनके कार्य उनको ऊपर सौंप दिया जाए और वो सारे लोग उसको चलाएंगे। और वही अपने इस संगठन के या संगत के यही करता धरता होंगे, यही लोग आगे बढ़ेंगे। तो आज हम आप सब इस सांध्य वेला की इस रात्रि में, आज इस शुभ दिन के अवसर पर, एक तो पूर्णिमासी की वो तिथि, पूर्णिमा माई का यह यज्ञ की वेदी पर हम आप सब जो बैठे, और दूसरा पवन पुत्र हनुमान जी महाराज का जन्मदिन, एक ऐसी तिथि में आकर के दोनों आया। माँ बेटा कह ले तो एक माँ और बेटे का एक संबंध, और एक गुरु और शिष्य का संबंध, और एक अनादिकाल से एक ऐसे रिश्ते को जोड़ते हुए हम आप आगे बढ़ते रहे। जब आवश्यकता पड़ी तो आए गए, अपने काम को किया, अपने फिर आगे चले, फिर काम किया, फिर चले गए, फिर आए, फिर काम किया, फिर चले गए, फिर आए। तो आज हम आप सब जो आए हैं, तो इस कार्य को पूर्ण करने के लिए आए हैं, पूर्ण करने के लिए आए हैं। ये नहीं कि इसको अधूरा छोड़ करके जाएंगे,
अधूरा अपने लोगों को छोड़ करके नहीं जाना है। 2,03,000 वर्ष की व्यवस्था को बना करके तभी जाना है यहाँ से, उसके पहले जाना नहीं है। इसलिए अपने को बचा बचा करके रखो और उसके पहले जाने की तैयारी मत करो। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, आप सब लोग अपने सुमिरन ध्यान भजन में भी विशेष ध्यान दो। और अगर समय न मिले सुमिरन ध्यान भजन करने का तो सुबह शाम जरूर 10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे जरूर इसको करो। और कहीं भी चलते रहो तो अंतर में करते रहो, नहीं तो सत्य ओम जय गुरुदेवाय नमः, सत्य ओम जय गुरुदेवाय नमः ये करते रहो। ये तो महामंत्र है। जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ये एक महामंत्र है, उसकी जरूरत पड़ी तब उसको दिया गया। और दुर्गा जी का ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः ये भी एक महामंत्र है, बीज मंत्र। तो इस तरीके से जब जैसी जरूरत पड़ी वैसे वैसे महामंत्रों की उत्पत्ति हुई और लोगों को दिया गया, लोगों की रक्षा हुई, लोगों को मजबूती मिली। तो आज पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में ये गुरु मंत्र नहीं है, ये महामंत्र है। ये महामंत्र है, ये महात्माओं के द्वारा तैयार करके दिया गया। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए इसको अपने लोगों को करना है।